We'll start in a while. I hope I'm audible to you all. Yes, ma'am. रिवीजन करके आए हो सब लोग? हाँ या ना तो बोलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। मुझे चाय सॉरी सॉरी। हाँ, तो रिवीजन करके आए हो तुम लोग? यस नहीं मैम। किया है पक्का? पूछ लो फिर होमोनिम्स। एडजेक्टिव मैं जब तक तब तक नहीं कराऊंगी जब तक सब लोग नहीं भेजते। मुझे अभी किसने भेजा है? प्रांजल ने भेजा है शायद, दिव्यांशी ने भेजा है, और बस। हाँ, इतने लोगों ने भेजा है गेस। चल, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट। पेज तो हो गई। हाँ, ओके ओके। इमेंसिपेशन क्या मतलब था इसका? बताओ, कोई भी बताओ, एनीवन। डीके। इसको आ रहा है। हाँ, डीके। डीके, ओके। डीके, आर यू श्योर? सेम है। जो तुम बोल रहे हो उसका मतलब बताओ, कौन सा है? इमेंसिपेशन है, इमेंसिएशन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले का डीके होता है, बाकी सेकंड का पता नहीं। उल्टा बता रहे हो, इसका मतलब होता है फ्रीडम, और इसका मतलब होता है वीकनेस, डीके, या फिर जो भी है। ठीक है, कहाँ है? ठीक है, ओके। एक मिनट, आई विल आस्क। अरमान। Recording in progress. यस मैम। बताओ। मैम क्या बताओ, लिखा है आपने? क्या होता है इसका मतलब? मैम आशी। यस मैम। क्या होता है इसका मतलब? एनिमल। एक होता है अप्राइज, एक होता है अप्रेज। हाँ, ये होता है अप्रेज या ये होता है अप्रेज? अप्राइज नीचे क्या होता है ये वाला बताओ। होता है। अच्छा, इस अप्राइज का मतलब क्या होता है? एनल का मतलब होता है खारिज करना, किसी भी चीज को रद्द कर देना। तुम लोग रिवीजन ही नहीं कर रहे हो क्या? मैं बताऊं, कितना बताऊं मैं किसी चीज को तुम लोग को? अब मैं आगे बढ़ जाऊंगी, अब मैं रोज रोज रिवीजन नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर ये टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे, तुम लोग कर ही नहीं रहे हो फिर। एल्यूजन, तनीश। हिंट देना। इल्यूजन। भ्रम। अच्छा, आ, ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट।
बताओ तनीश। ईगो मतलब अहंकार, ईगो जो ईगोटिस्ट। बताओ। ईगोटिस्ट है वो जो सेल्फ प्रेज, अपने आप को ही बड़ा मानता है। और इगोइस्ट। ईगोइस्ट जो ईगो, ये भी मैम यही है ईगो की तरह। अच्छा, दोनों में तो डिफरेंस क्या है? ये मैम एक तो ईगो प्रेज भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है। प्रांजल यस मैम। बताओ, क्या ये बोल रहे सही बोल रहे ईगोइस्ट का मतलब तो एरोगेंट होता है और ईगोटिस्ट का मतलब सेल्फ प्रेज होता है। ये नार्सिसिस्ट होता है, ये एरोगेंट होता है, और ये घमंड होता है। तीनों में डिफरेंस समझो। ठीक है। ओके। अरमान, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलेशन। मैम ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और ह्यूमिलेशन अपमान। हम्म अल्टर एक मैंने बताया था और एक मैंने बताया था आल्टर। दोनों में डिफरेंस। हम एक अल्टर तो फायर अल्टर होता है ए वाला। अच्छा। ओके। और और एक अल्टर मतलब शायद हटा देना। एनीवन एल्स? दिव्यांशी, क्या जो इन्होंने बोला वो सही बोला? एक एक तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन है कौन सा एक्चुअल में, ये बताओ। स्पेलिंग AALTER है, ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं है। ये है, आल्टर बोलते हैं इसको। हाँ, ए वाला फायर वाला है, जो और फायर ये, अल्टर होता है। और दिस वन, ये बताओ। बताओ बताओ बताओ। ह्यूमिलिटी क्या होता है? दिव्यांशी, ओपन योर माइक, एवरीवन प्लीज ओपन योर माइक एंड कैमरा। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। अभिजीत, ह्यूमिलिटी। दिव्यांशी, यू आर नॉट ऑडिबल, विल यू प्लीज ओपन योर माइक और बता सकते हो ह्यूमिलेशन क्या होता है? अभिजीत, ह्यूमिलिटी। Now humiliation means to criticize or insult someone. एंड व्हाट इज ह्यूमिलिटी? Humbleness. हम्बलनेस। अभिजीत तो अभी आया ना, ठीक है। तनीश, अपोजिट एंड अपोजिट। अपोजिट मैम अप्रोप्रिएट, ऑथेंटिक, जेन्युइन। और अपोजिट ये दूसरा अलग, मतलब जो इसमें अपोजिट ओके, होता है। गॉट यू। इसमें से कौन सा नाइव है जिसका मतलब नया होता है? न्यू। ये सेकंड वाला। और इस नाइफ का मतलब क्या होता है? नेव इसको ये बोलते हैं। जो क्रूक्ड होता है, जो क्रूक्ड। हाँ, क्रूक्ड से एक वर्ड बताओ। दो इसका मीनिंग होता है क्रूक्ड का। क्या होता है? जल्दी बताओ। ट्विस्टेड एंड अमोरल। अमोरल होता है यस, कि इमोरल होता है? इमोरल। कौन अमोरल बोला है, पहले ये बताओ। दिवांशी। दिव्यांशी, अमोरल क्या होता है? Corrupted. अरे, लैकिंग मोरल सेंस। मोरल में अमोरल लग जाता है। इमोरल का मतलब होता है करप्ट। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। ठीक है। और एडजेक्टिव जब तक आप लोग नहीं भेजोगे तब तक मैं शीट नहीं कराऊंगी, जब तक किसी ने मतलब एक बंदा भी नहीं किया तो मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम्म ओके, discreet and this discreet। अभिजीत, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रिपोजिशन। मैम डिस्क्रीट जो CRET वाला है, इट मींस सेपरेट, डिफरेंट। इट मीन सेपरेट, बिकॉज यहाँ पे ई अलग अलग लिखा है, ऐसे हमने याद कराया था। ऊपर वाले का मतलब होता है केयरफुल होना। यही कंफ्यूजन होती है। प्लीज प्लीज रिवाइज रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग, पता है। तुम लोग को टाइम चाहिए क्या एक दो दिन का रिवाइज करने के लिए?
इफ यस डू टेल मी, अगर चाहिए आप लोग को तो। टेस्ट ले चाहिए लिया क्या? करो मैम, टेस्ट ले लिया करो। ये टेस्ट ही तो होता है, रिवीजन क्या हो रहा है ये? नहीं मैम, ये नहीं, जैसे जी फॉर्म में हो गया तो थोड़ी वो रहती है कि हाँ टेस्ट है तो तैयारी हो जाती है। जी फॉर्म में मैंने 50 क्वेश्चंस दिए थे, कितने आए थे आपके तनीश? मेरे मैम 47 आए थे। हाँ तो सही है। अब कितनी बार एक ही जी फॉर्म लूं मैं? है ना? थोड़ा सा स्मॉल है ना। चलो, प्रिपोजिशन हम स्टार्ट करेंगे। ये रिवीजन में करा रही हूँ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। टेस्ट दोगे भूल जाओगे, या टेस्ट हो सकता है देख के दे लो, अपने से हो सकता है ईमानदारी ना रखो, ये तो डायरेक्ट आप अलर्ट रहते हो ना। ठीक है, चलो। टेस्ट मैं सैटरडे सैटरडे ले लूंगी, इसका आप चिंता मत करो, मुझे बस इसका बताओ यार, तुम लोग याद करो जितना हो सकता है। ठीक है, ओके। प्रिपोजिशन हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है, इस वीक। लाइक प्रिपोजिशन विल टेक टाइम, थोड़ा लंबा है प्रिपोजिशन। उसके बाद हम सैटरडे, कल, नहीं नहीं, 12 को, 12 को मेरा एग्जाम है, तो अब मैं क्लास नहीं लूंगी 12 को। ठीक है, मेरे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, कल लूंगी मैं क्लास। उसके बाद आपको 12 को गैप दे देती हूँ। आप लोग प्लीज रिवाइज करके आना, प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वो कैप्स। ठीक है, ओके। प्रिपोजिशन मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में कराया था, कराया था आइडेंटिफिकेशन में। Yes, ma'am. क्या होता है प्रिपोजिशन? Position of a noun or a pronoun. एनीवन एल्स? प्लीज अभिजीत, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज प्रिपोजिशन? चलो बता दो। देखो, प्रिपोजिशन मैंने पढ़ाया था। प्रिपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, इट शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद सम वर्ड्स लाइक नाउन प्रोनाउन एडवर्ब। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको बता दूंगी, समझ में आएगा। देखो, फॉन्ट का म्यूजिक से, फॉन्ट क्या है? वर्ब, ठीक है, और ये क्या है? नाउन। स्लिप्ड कहाँ पे? स्टेयर्स। तो ये देखो, मेरा ये हो गया स्टेयर्स नाउन, ये क्या हो गया? स्लिप्ड वर्ब। तो देखो, ही का स्टेयर से रिलेशन नहीं बता रहा, स्लिप कहाँ से स्लिप हुआ? स्टेयर से। तो ये बोल रहा है कि हमेशा इधर जो होता है ना प्रिपोजिशन के इधर, ये नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन या तो वर्ब से बता सकता है, या तो, या तो किससे बता? देखो, टेम्पल का मेरे हाउस के बगल में, नाउन का नाउन से भी बता सकता है, या लाइन कहाँ पे? टेबल पे। तो ये क्या लाइन का बता रहा है कि टेबल का बता रहा है रिलेशनशिप? बुक का, हाँ, बुक टेबल पे है, मतलब हम बुक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लेटा हुआ है या फिर मतलब रखा हुआ है, लाइन्स है ना। तो ये वर्ब का बता रहा है, टेबल से नाउन। ठीक है, ये देखो, बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक की बातें कर रहा है, तो नाउन का नाउन से। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन कहने की बात कर रहा है कि प्रिपोजिशन इज अ वर्ड जो बताता है हमें कि नाउन है प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन मैंने बताती थी हमेशा कि प्रिपोजिशन के बाद हमेशा इधर नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, ये मैंने आपको बताया था। प्लीज रिकॉल इट, इफ नॉट आइडेंटिफिकेशन दोबारा देखो। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि उसके पहले देखो क्या आएगा, या तो वर्ब भी आ सकता है ना। ये देखो, यहाँ पे भी वर्ब है, नाउन भी आ सकता है, वर्ब का रिलेशन बता सकता है नाउन से, नाउन का नाउन से बता सकता है। बस वो यही बोलना चाह रहा है, इसमें और कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं आता। बस ये डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश की, और कुछ नहीं है। बस, अगर अगर आपको बाई चांस, वैसे पूछता तो नहीं है, पूछ ले व्हाट इज प्रिपोजिशन, बस बोलोगे टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर थिंग्स, या विद नाउन विद अदर थिंग, ऐसे ही बस पोजीशन बता दो। ठीक है, प्रायर टू दैट, आज मैं तो आपको ये जो टॉपिक कराने जा रही हूँ ना, सेंस एंड फॉर, मार्क माई वर्ड्स, ये आपका नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन बट इन एवरी एग्जामिनेशन, ये आपको बहुत 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 क्रूशियल टॉपिक है, बहुत ज्यादा। सिंस एंड फॉर, किसी को पता है सिंस एंड फॉर में डिफरेंस? अच्छा, सिंस को मैंने आपको बताया था कंजंक्शन भी होता है जो रीजन बताता है। सिंस आई वॉज इल, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस, है ना, पता है आपको? और सिंस क्या होता है? प्रिपोजिशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, ये प्रिपोजिशन भी होता है, ये भी कंजंक्शन होता है। ठीक है, बस इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस मैं अभी बता रही हूँ, ये वैसे उतना रेलेवेंट नहीं है, बस आपको बताने के लिए बता रही हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखना, ठीक है। चलो, मुझे क्या बताओ, सिंस जो होता है, बस इतना छोटी सी चीज जान लो और इसको दिमाग में बैठा लेना, ये हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए।
और ये यूज करते हैं हम ड्यूरेशन के लिए। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 PM से पढ़ाना शुरू की हूं और 6 PM से पढ़ा रही हूं, इसके बीच का ड्यूरेशन कितना हो गया? 4 आवर्स हुआ? Yes, अरे ma'am. हुआ कि नहीं? मैथ्स गलत है क्या यस मेरी? मैम। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे बस बोलना है कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस या फॉर 2 PM, और मुझे लिखना है यहां पे आगे कुछ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस या फॉर, ठीक है, 2 आवर्स। तो जब मेरी ड्यूरेशन की बात आएगी तो मैं फॉर लगाऊंगी, और जब एग्जैक्टली सेम टाइम आएगा तो मैं सिंस लगाऊंगी, बस इतना। इसको मैं सिंस बोलूंगी और इस लंबाई को बोलना, इसको फॉर बोलूंगी। बस आपको इतना समझ में आ गया ड्यूरेशन को? यस अब आपका कैसे, अब मैं बताती हूँ चीजें कैसे आती हैं, ठीक है? देखो, पहला, हाँ, आई हैव बीन टीचिंग, मैं बता देती हूँ। आई हैव बीन, ठीक है, एक ही लिखूंगी, बाकी समझना। टीचिंग, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? मंडे, ठीक है। और सेम थिंग, आई हैव बीन टीचिंग, सिंस लगेगा या फॉर वीक? सिमिलरली मैं बताते जाती हूँ, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस या फॉर 2016, सिमिलरली सिंस या फॉर ईयर्स, ठीक है, ओके। आई हैव बीन टीचिंग सिंस या फॉर जनवरी, सिमिलरली सिंस या फॉर मंथ्स, ठीक है, ओके। सिंस या फॉर लास्ट वीक, सिंस या फॉर वीक्स। अब देखो, ध्यान से देखना, यहां पे क्या लगेगा? देखो, सिंस। वीक, मैम सिंस। यहाँ पे Since सिंस लगेगा। रीजन बीइंग, मैम मंडे मेरा वीक में एक पर्टिकुलर डे है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात कर रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है, ओके। मैम 2016 मेरा ईयर में एक पर्टिकुलर ईयर है, तो क्या लगेगा? सिंस। लेकिन यहाँ पे तो ईयर्स लिखा है, हमें पता ही नहीं है कि 2014-16 किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे लगेगा फॉर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब मैम जनवरी मंथ में मेरा एक पर्टिकुलर मंथ है कि नहीं, तो मैं सिंस लगाऊंगी। लेकिन मैं मंथ्स लिख दूं या मंथ लिख दूं, कोई भी, मैं मुझे पता नहीं चल रहा है, तो फॉर, ठीक है। अब यहां पे बताओ, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की बात कर रहा है, तो क्या ये फिक्स नहीं है? 6, ma'am. तो सिंस लगेगा, और वीक्स बोल दिया तो फॉर लगेगा। आपको डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस भूलना नहीं चाहिए। सिम और मैं बताती हूँ, ठीक है। आई हैव बीन सिंस लिख दूं या फॉर लिख दूं, अभी तो बताया 2 PM, और यही सिमिलर है, सिंस या फॉर लगा दूं 2 आवर्स, तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा, यहाँ फॉर हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? दोनों समझ में आया? डिफरेंस समझ में आ गया? बस। अगर अच्छा, ये आप बोल सकते हो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वो फिक्स टाइम है? देखो, अगर वीक की बात करें तो वीक तो हमारा सप्ताह हो गया, लेकिन एक दिन की बात करें मंडे को, तो पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। अगर ईयर की बात करेगा तो ईयर में 2016 इज अ पर्टिकुलर ईयर। अगर मंथ की बात करेगा तो जनवरी इज अ पर्टिकुलर मंथ। समझ में आ रहा है? 2 PM पर्टिकुलर टाइम है पूरे दिन में, 24 आवर्स में ये पर्टिकुलर टाइम है। 2 घंटे मुझे नहीं पता कि वो सुबह के 2 घंटे पढ़ा रही है कि शाम के 2 घंटे पढ़ाई कि रात के 2 घंटे, नॉट डेफिनेट, ड्यूरेशन की बस बात की गई है। समझ में आ गया? अब आपका डाउट आएगा दो यस चीजों में, मैम। ये चीज मैं आपको बता रही हूं, एंड दैट इज, अगर मेरा चाइल्डहुड आता है तो याद रखिए, चाइल्डहुड इज द स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे अडल्टहुड होता है, चाइल्डहुड होता है, ठीक है, ये भी एक स्टेज है, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है। इसका मतलब अगर आपने स्टेजेस ऑफ लाइफ में देख रहे, देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो ये एक पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहा है, इसके साथ भी सिंस आएगा। ये मत सोचना कि मैम वो तो ड्यूरेशन की बात कर रहा है, लेकिन आपके चाइल्डहुड की बात, मैं समझ रही हूँ, सो सोचोगे कि मैम ये तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो जाएगा, है ना? लेकिन जो जो वर्ड लिखा है ना चाइल्डहुड, ये जो बाल्य अवस्था होती है,
ये आपकी पर्टिकुलर टाइम और पीरियड के लिए होती है। और चाइल्डहुड लिख दिया मतलब आप बच्चे थे। अगर आप टीन एजर हो तो 13 से 19 तक ही रहोगे। ये पर्टिकुलर एज ही है, उसके अलावा आगे पीछे नहीं है। तो ये नोन है कि ये पर्टिकुलर है। चाइल्डहुड नोन होता है कि इतने एज से इतने एज तक ही होता है, तो ये भी सिंस लेगा। सिमिलरली अगर मेरा एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न आता है, अगर ऐसे लिखता है, तब भी आप सिंस लिखोगे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में ये सारे हमें पता है ना कि इतने बीसी से इतने बीसी तक ही एंशियंट टाइम चलता है, एंशियंट हिस्ट्री होती है। मॉडर्न कब से शुरू हुई है? इतने से इतने तक। तो ये भी हमारा नोन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, आपका स्कूल डेज, अब बताओ ये क्या डेफिनेट है कि नहीं? Definitely. स्कूल यस मैम। स्कूल डेज डेफिनेट है क्योंकि 12th क्लास तक ही करते हो, Yes, है ना? ma'am. 12th क्लास तक ही होता है ना, तो इसका भी सिंस लगेगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। आप क्वेश्चन करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। चलो, since पहला, a month. ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस ओके ओके, वेट अ मिनट। क्या वो डेफिनेट मंथ है? क्या नाम दिया मंथ का डेफिनेट? Oh, ma'am. तो क्या होगा? फॉर होगा। जनवरी डेफिनेट। Since 2014, January. Since 2014 सिंस। 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 ईयर, for फॉर। For a year. मंडे, Since सिंस। Monday. देखो वीक। फॉर। Since a अब देखो week. यहाँ, नहीं, फॉर अ वीक। यहाँ पे हमें नहीं पता है कौन से वीक की बात कर रहा है। मैम बट देखो, अ वीक आ गया है तो वो तो पर्टिकुलर नहीं हो जाएगा? एक वीक की बात कर रहा है ना। मेरे को थोड़ी पता है कि ये, देखो महीने में 4 वीक होते हैं। अगर मैंने बोला फर्स्ट वीक तो मुझे पता है फर्स्ट वीक की बात कर रहा है। लास्ट वीक मुझे पता है लास्ट वीक की बात कर रहा है। लेकिन इसमें पता चल रहा है कि फर्स्ट लास्ट वीक किसकी बात कर रहा है? नहीं, एक वीक। अब चारों में से कोई भी देख लो, तो पर्टिकुलर तो नहीं है ना फिर। ओके मैम। अब देखो दिस वन, अब मैंने बताया था लास्ट वीक since पर्टिकुलर है ना? अब देखो एंशियंट टाइम्स, सिंस। since Since. चाइल्डहुड, सिंस। since सिंस। Since. टाइम इमेमोरियल जो होता है, इसका मतलब होता है अनंत काल से, मतलब वही एंशियंट टाइम से कोई भी चीज चली आती है, ये भी सिंस लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपको समझ में आ गया ना? यही समझ के रखना, बाकी Yes कुछ मत मैम. समझ। ठीक है, अब देखो, आपने एक चीज नोटिस की है ध्यान से, ये सारे जो टेंस है ये परफेक्ट टेंस नहीं है। yes, ma'am. So है ना? हैज बीन लिविंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आप ले लो, या परफेक्ट टेंस, दोनों। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज परफेक्ट टेंस? किसी को पता? सबको पता है इतना तो मुझे लगता है नोन होना चाहिए। आप लोग टेंस में कौन सा परफेक्ट होता है? हैज या हैव के साथ या हैड के साथ, है ना? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसको परफेक्ट बोलते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो आप लोग देख रहे हो, देखो ये है परफेक्ट, परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देख रहे हो? तो हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि जो जो हमारा सिंस और फॉर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज कर रहे हैं। नोटिस किया? यहां से आपको पता चलेगा ना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फ्रॉम। आपको ये भी हो सकता है कि आई एम वर्किंग फ्रॉम चाइल्डहुड, बोल सकते हो कि नहीं? कि मैम आपने तो बोला था कि मैम पर्टिकुलर चाइल्डहुड के लिए मैम हम सिंस लगाएंगे। लेकिन याद रखना, यहाँ पे आई एम वर्किंग है, कंटिन्यूअस टेंस है, और परफेक्ट टेंस नहीं है। जहां पे हैज बीन, आई हैव बीन वर्किंग होगा, ठीक है, देन यू कैन यूज सिंस चाइल्डहुड। बस मैं आपको इतना बताना चाह रही हूं कि फ्रॉम और सिंस इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट सिंस को आप कहां यूज करोगे? जहां पे परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, बस इतना याद रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? देखो, बताओ कौन सा गलत है? बताओ बताओ। ये तो सही है मैम, क्योंकि हम मैम इसमें, सेकंड वन. है ना? ये गलत है, यहाँ पे हैज बीन होगा। समझ में आ रहा है? जहां पे सिंस लगाओगे वो परफेक्ट टेंस में होगा, बस इतना याद रखना। सिंस और फ्रॉम देखो इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, और आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए
कि आई एम वर्किंग सिंस फ्रॉम एंशियंट टाइम, आई एम वर्किंग फ्रॉम 2 PM, बोल सकते हो कि नहीं? बट आपने खुद देखा, मेरे खुद जो सेंटेंसेस आए हैं ये कॉन्टिन्यूअस वाले हैं। आई एम वर्किंग फ्रॉम, नॉट हैज बीन और हैव बीन और हैव, ये सब नहीं आया है ना। आई एम वर्किंग फ्रॉम जनवरी, कंटिन्यूअस के साथ लगाइए, लेकिन आई हैव बीन वर्किंग सिंस जनवरी। व्हेन यू आर यूजिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस, यू शुड हैव टू यूज व्हाट, सिंस। बस इतना याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत? एक चीज मैं और चीज आपको बताना चाहूंगी सिंस और फॉर में डिफरेंस। कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, वो याद रखना, सिंस कभी भी प्लूरल के साथ यूज नहीं होता है, ये यूज होता है, ठीक है? कभी आपको ऐसा लगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं, आप बोलोगे मैम एंशियंट टाइम्स हो गया, ये वाला, ये एंशियंट टाइम मतलब वो प्राचीन काल की बात कर रहा है, ये इसका मतलब ये है। जैसे मैं बोलूं लास्ट 2 वीक्स, ठीक है? आपको ये पता है मैम पिछले 2 हफ्तों की बात कर रहा है, हमें पता है, लेकिन ऐसे वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा आ जाए जहां पे आपको लगे कि 2 हफ्तों की बात कर रहा है, ड्यूरेशन का थोड़ा सेंस आ जाए, प्लूरल जहां आ जाए वहां पे फॉर को प्रायोरिटी देना, बस। समझ में आया? वैसे ये मंथ 2 PMs नहीं होगा, है ना? ये सिर्फ इसी के साथ हो सकता है, वीक्स वगैरह के साथ, है ना? लास्ट 2 मंथ्स भी हो सकता है, ये भी याद रखना, मंथ्स, लास्ट 2 मंथ्स। तो जब हमारी प्लूरल वर्ड आ जाए कोई भी, तो हम फॉर को प्रायोरिटी देना, बस इतना याद रखना। वैसे ये आता तो है नहीं, स्टिल याद रखना, ठीक है? जैसे मेरा लास्ट 2 वीक्स आ गया ना, तो मैं इसको फॉर लगाऊंगी, दैट्स इट। किसी को कोई डाउट अभी? बताओ। नाम अच्छा, सेंस ऑफ फ्रॉम का नहीं आता। क्या हुआ? सेंस ऑफ सिंस फ्रॉम का अभी आ जाएगा, देखो, बताओ ये। सिंस एंड फ्रॉम दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है, सिंस सिर्फ परफेक्ट टेंस में होता है, बस। अब बताओ इसमें मिस्टेक क्या है? सिंस आएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस है, सिंस आएगा, बस ये देखो, फ्रॉम नहीं आएगा। अब देखो, ये देखो, यहाँ पे आपको वो वाला यूज होगा सेंटेंस जो मैं प्लूरल वाला बता रही थी। क्या होगा? मैम लगना तो यहाँ पे सिंस चाहिए, मैम सिंस। चाहिए, लगना चाहिए, यस वेट। मैम। पर मैम यहाँ पे वीक से 2 हफ्तों की बात कर रहा है, तो जहां पे ऐसी चीज आए जहां पे हमको प्लूरल सेंस देता हो, वहां पे हम फॉर को प्रायोरिटी देंगे, बस ये याद रखना, ठीक है? ये आपका व्हाट इज, क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन है, ठीक है? फिफ्थ, as it has been raining heavily since 2 hours, the children are at home. फॉर सेंस की और They have lived in the apartment since 10 years. फॉर 10 years हाँ, अब बताओ, क्या आपको ये आपको सेंस आ रहा है कि क्या 10 years तो कभी भी हो सकते हैं? क्या लास्ट 10 years बोला? नहीं बोला। फर्स्ट 10 years, देखो आपको 10 years पता है 10 साल, लेकिन कौन से 10 साल? पीछे के 10 साल, या फिर 2001 से 2010, या 2011 से 2020, ये आपको नहीं पता ना, ये चीज याद रखना। अब ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, ओके। बिटवीन एंड अमंग पता है क्या होता है? एक बार उस क्वेश्चंस को, कुछ जो बच्चे पूछे हैं, वैसे मैं करा दूंगी, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, सिंस एंड फॉर पे बहुत क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। बिटवीन एंड अमंग किसी को पता है? देखो, बिटवीन पता है मैम, 2 लोगों के बीच लगता है, अमंग है 2 से ज्यादा लोगों के बीच, इतना याद रखना। जैसे मैं अगर दिव्या, मैंने बोला कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन दिव्यांशी एंड प्रांजल, और अगर मैंने बोला कि मैंने आप लोगों को, सब लोगों को, है ना, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अमंग, अमंग देम ऑल, ठीक है? बस इतना याद रखना, बस। लेकिन आपको यहां से तो आएगा नहीं बच्चों वाला एरर, ये तो पूछेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो पूछता क्या है? एरर्स पूछता है, इसमें से पता है किस चीज से रिलेटेड पूछता है? देखो, आपको चीजें, या इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शंस हैं, वैसे एक्सेप्शंस नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर ये आपको आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बोल रही हूं
कि द अगर कोई मैचेस खेल रहे हैं है ना, सारी कंट्रीज मिलके खेल रही हैं, तो वहां पे बिटवीन लगाओगे कि अमंग लगाओगे? Among जैसे चलो फिर से मैं देखती हूँ। देयर इज अ मैच बिटवीन या अमंग, ठीक है, बाय द वे नहीं है, बिटवीन एंड अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? बिटवीन। बिटवीन। क्यों? वाई इट इज बिटवीन? साउंड बेटर वो कर रहा है। साउंड बेटर करा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। रीजन बीइंग बिटवीन तो लगेगा। अभी मैं रीजन बता रही हूँ। मैच हमेशा 1-1 होता है ना, मतलब अगर इंडिया और पाकिस्तान खेल रही है तो वही दोनों खेलेंगे ना, तीसरी थोड़ी खेलेगी आके। पाकिस्तान खेल रहा है तो वो किसी न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, ऐसा ही होगा ना। मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैचेस सिर्फ दो लोगों के बीच होता है, भले ही कितनी कंट्री खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है? बैडमिंटन चलो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दो लोगों की, दो कंट्रीज के बीच में होता है, ठीक है। तो जो मैचेस होते हैं ना, ये हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है। सारे मतलब ये अगर मैं बोलूं एथलेटिक्स, वो तो अलग हो जाएगा, उसमें तो सब पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब 1-1, इसीलिए हमने बिटवीन लगा। हमेशा दो लोगों के बीच होती है मैचेस, दो टीम्स के बीच होती है हमेशा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ बिटवीन लगा है। और इसका एक और एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता रही हूं। अगर नेगोशिएशन हो रहा है, नेगोशिएशन पता है ना, बातचीत, नेगोशिएशंस बिटवीन होता है या अमंग द इंग्लैंड, अमेरिका एंड अफ्रीका? बताओ। आर गोइंग वेल, ऐसे कर लो, बताओ। between वाई बिटवीन? बिटवीन तो सही है, साउंड बेटर कर रहा है फिर से। दो मैम, क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया ना, इंग्लैंड अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ही हो रहा है, और किसी के तो यहाँ नहीं। तो तीन लोग हो गए ना, मैंने बोला तो 2+2 से प्लस हो जाएगा तो अमंग लग जाएगा। तो मैं स्पेसिफिक और कर दिया ना कि उन्हीं के बीच में हो रहा है देखो मैं बताती नेगोशिएशन हूँ, है तो। जो नेगोशिएशन होते हैं 1-1 होती है बातचीत, जैसे मैं बता रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है टेबल पे सब लोग बैठे रहेंगे, इंग्लैंड अगर अमेरिका से बात कर रहा है तो अफ्रीका बीच में नहीं कूदेगा, अफ्रीका और अगर इंग्लैंड से बात हो रहा है तो वो बीच में नहीं कूदेगा। इट इज अ फॉर्मल वे, है ना। ये फैमिली डिस्कशन नहीं है कि कोई भी बीच में बोल दे। इंग्लैंड अमेरिका से ही बात करेगा, अमेरिका इंग्लैंड से ही बात करेगा। तो जब ये ऐसी चीजें जो थोड़ी फॉर्मली व्यू वे में यूज हो रहा है ना, तो आप समझ लेना बिटवीन लगेगा, क्योंकि 1-1 होता है। इट इज नॉट लाइक अ ग्रुप डिस्कशन की सब बोलते रहे, ठीक है। इतना बस, यही दोनों एक्सेप्शंस है, बाकी आपके नहीं है, है ना। और इसको ऐसे कैसे याद रखोगे? बिटवीन कैन ऑल्सो बी यूज विद मोर देन 2 पर्सन थिंग व्हेन दे आर सेपरेट, जब सेपरेटली बात करते हैं बस। ओहो वेट, ठीक है, समझ आ गया? ओके। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी बस इन्हीं दोनों के बीच में। जैसे देखो, देर इज अ बैरियर अमंग द एग हेड, ये देखो ये वाला, अमंग द एग हेड एंड द होली, जो भी है, वुड बी लेजी आइडलिज्म, दो लोगों की बात, बीच की बात है। तो क्या होगा यहाँ पे? बिटवीन बिटवीन होगा, ये वाला गलती है, ठीक है। ये आप कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, बस वो देख लेना, बहुत ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा अपने साथ बिटवीन लेते हैं, जैसे डिस्टिंग्विश, पढ़ा है? डिस्टिंग्विश अमंग होता है कि बिटवीन होता है? चूज, बिटवीन। चूज के लिए याद रखना, चूज एक ऐसा वर्ड होता है जो अमंग और बिटवीन दोनों लेता है, इसलिए मैंने वापस एस्टेरिक मार्क लगाया। डिवाइड, पढ़ा है? डिवाइड बिटवीन। कनेक्शन, ठीक है। बिटवीन। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, पढ़ते हो ना। डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन भी पढ़ते हो कि अमंग पढ़ते हो? अगर मैंने बोला डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पे तो मैं चार यूज कर रही हूँ, पर अमंग क्यों नहीं यूज कर रही हूँ? मतलब तीन यूज कर रही हूँ, स्टिल आई एम नॉट यूजिंग अमंग। तो ये सारे आपके फिक्स वर्ड होते हैं। ऑलवेज टेक बिटवीन, एक्सेप्ट जो अमंग चूज होता है। चूज ऐसा वर्ड होता है जो क्या लेता है? दोनों लेता है। इट अमंग और बिटवीन दोनों लेता है। अब
आपको याद रखना, ये हमेशा लेगा, ऑलवेज ऑलवेज बिटवीन। रीजन भी मैं बता रही हूँ आपको, कभी भी आपको इसके बाद प्लूरल वर्ड दे दे, है ना, मैं डिफरेंशिएट बोलूं, एनिमल सेल बोल दूं, प्लांट बोल दूं, फंजाई बोल दूं, बैक्टीरिया बोल दूं, नहीं ना, बिटवीन ही लगेगा। ठीक है, लिंक बिटवीन ही होगा, इन दोनों के बीच कुछ लिंक है या फिर इन लोगों की मिली भगत है, तब भी मैं बिटवीन ही यूज करूंगी, ये फिक्स्ड है हमारा। ठीक है, जैसे द मेन पर्पज टू विजिट, क्वेश्चन देखो, द मेन पर्पज टू विजिट इज टू डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग टू कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा? between क्या होगा? बिटवीन। बिटवीन होगा। रिलेशनशिप के साथ बिटवीन लगता है, अगर 3 कंट्री भी होता तब भी मैं बिटवीन ही लिखती। ठीक है, अब देखो, द कस्टम्स आर प्रिविलेंट बिटवीन द इनहैबिटेंट्स, वहां पे वर्ड वाला भूल जाओ, ऑफ द लोअर रीजन्स, रीजन्स, इनहैबिटेंट्स ऑफ लोअर रीजन्स, हमें इसमें पता नहीं है, फिक्स नहीं कि एक है, दो है कि नहीं मैम, लेकिन यहाँ पे प्लूरल लिखा है तो हो सकता है मोर देन 2 होगा, तो अब अमंग लिख देना। ठीक है, फास्टेस्ट बिटवीन ऑल, ही वॉज द फास्टेस्ट बिटवीन ऑल द कंटेस्टेंट, among अमंग। There is an old rivalry between the three families of for ages. अमंग। अमंग होगा, अमंग। जो आपके वर्ड आया ना सिर्फ इनके साथ बिटवीन लगेगा, बाकी आपका वो रूल सेम ही है। ठीक है, अब ये बताओ 6, among you and me she is quite rude to the boy, among you and me। among लगेगा कि नहीं? अमंग अरे ही दो हाँ, लोगों की लगेगा। बात बिटवीन कर, लगेगा। बिटवीन। अरे बिटवीन लगेगा ना, दो लोगों की बात कर रहा है ना, कि तुम्हारे और मेरे में शी, ओके वेट 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 वेट, ये हमें नोन नहीं है कि थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, आप सेकंड की है ना। ठीक, ये बिटवीन ही लगेगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ क्यों, यहाँ पे वो जो मी है ना, या फिर अमंग यू एंड मी एंड शी इज क्वाइट, ये थोड़ा सा ना आपका वो हो गया, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ रही हूँ, ये स्टेटमेंट थोड़ा वो है, यहाँ पे शी नहीं लगाना चाहिए था। अमंग यू एंड मी, यू आर ऐसे लिखते, यू आर क्वाइट रूड, ऐसे लिखना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है, तब यहाँ पे बिटवीन होता, यहाँ पे ना थर्ड पर्सन की बात कर दिया है। ठीक है, तब अमंग सही होगा। रियाज मदर equally divided the chocolate among to her daughter. Riya's mother divided the बिटवीन। chocolate. हाँ, क्यों? divided डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड के साथ बिटवीन लगता है। Their father has left behind a huge sum to be distributed among 2 brothers. between तो क्या हमने डिस्ट्रीब्यूटर जैसा कुछ वर्ड पढ़ा था जिसके साथ बिटवीन लगता ही लगता है? ऐसा तो नहीं पढ़ा था। यहाँ पे 2 brothers है, इसीलिए अमंग नहीं लगेगा। ठीक है, इफ यू ऑल क्वेरल्स अमंग योर सेल्फ वी शेल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे पता है, यहाँ पे आपका ये नो एरर है, रीजन बीइंग यहाँ पे हमें नोन नहीं है कि 2 लोग हैं कि 2 से ज्यादा है। ठीक है, 2 के लिए भी तो हम वी और यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये वर्ड्स याद रखना, इसी से ज्यादा पूछता है। ठीक है, और ये वैसे पूछता नहीं है, मैंने इसका सिर्फ आपको एक वो बता दिया है, लाइक एक्सेप्शंस। क्वेश्चंस करोगे आ जाएगा। ठीक, बिसाइड और बिसाइड्स मतलब आपको पता है? अच्छा, आई एम सिटिंग बिसाइड यू और बिसाइड्स यू, beside बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल बगल में में, बगल में। है ना, साइड में। और बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा। इसका मतलब पता है, जैसे आई नीड किट कैट बिसाइड्स डेयरी मिल्क, मतलब किट कैट के अलावा मुझे डेयरी मिल्क भी चाहिए। ठीक है, दिस इज इसके अलावा, बगल में, आप किसी के बगल में बैठे हो, मेरे बगल से गंगा बहती है तो, है ना, तो गंगा फ्लोज बिसाइड माई हाउस, ऐसे बोल सकते हैं, बिसाइड बिसाइड नॉट बिसाइड्स। ठीक है, ये याद रखना। बस देखो, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप। beside बिसाइड। बिसाइड होगा बाय
बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू। सेकेंड, द रिवर फ्लोड, चलो मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, वेट देखो मैं तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तनीश, बताओ। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिल लॉक इन अवर विलेज। अभिजीत, मैम beside. बिसाइड होगा, बिसाइड मीन्स बगल में होता है। डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट बिसाइड ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। आशीष, मैम सॉरी बिसाइड्स। आशी, हाँ बिसाइड्स, इसके अलावा। बिसाइड्स द बनाना ट्री इज अ पाथ दैट लीड्स टू द फॉरेस्ट। प्रांजल, beside. बगल वाला सेंस दे रहा है, ठीक है, ये याद रखो, आ जाएगा। बिसाइड द हेडलाइन मेकिंग केसेस of many shooters, there are thousands of instances of each year in which police authorities try to get access to encrypted data. Besides होगा, इसके अलावा हेडलाइंस मेकिंग केसेस होते हैं, उसके अलावा thousands of cases आते हैं, ये उसमें बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बताती हूँ क्या है, देखो। इन स्पाइट ऑफ का मतलब जानते हो, के बावजूद, जानते हो। जैसे इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है, या डिस्पाइट ऑफ, नहीं, डिस्पाइट डिफिकल्टी ही पास द एग्जामिनेशन, और कंसिस्ट ऑफ होता है, और क्या होता है, कॉम्प्राइज, हाँ कंप्राइजेस होता है, ठीक है, कंप्राइजेस। और क्या होता है, वेटिंग के साथ फॉर लगता है, और हमने प्रिडिकेटिव में अवेट शायद पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अवेटिंग, अवेट, ठीक है। अब हमारे एग्जाम में पता है क्या करता है, जहां पे डिस्पाइट के साथ ना ऑफ लगा के दे देता है मैक्सिमम प्लेसेस पे, इंस्पाइट के साथ कभी कभी ऑफ नहीं लगाता है, यही हमारी गलती करती है एग्जाम में, बस यही गलती आती है, ठीक है। कंसिस्ट का मतलब होता है कंटेन करना, अगर मैं बोला दिस बुक कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरीज, ठीक है, तो वहां पे तो कंसिस्ट लगूंगी, लेकिन कंप्राइजेस का मतलब भी सेम होता है, तो दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ ऑल द थ्योरी, सॉरी कंप्राइजेस ऑफ थ्योरीज, ऑफ नहीं लगेगा, देखो मेरे मुंह से ऑफ ही नहीं कर रहा है, कंप्राइजेस ऑफ थ्योरी, ऑफ इसके साथ नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, वेटिंग के साथ फॉर लगेगा, अवेटिंग के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप देखो, आपको सब समझ में आएगा, देखो। मोस्ट पॉलिटिशियन प्रिडिक्ट दैट द सेम नंबर विल बी इलेक्टेड डिस्पाइट ऑफ देयर फेलियर। मिल रहा है, despite होगा, off नहीं लगेगा। ये ऑफ नहीं लगेगा यहाँ पे, या तो आप डिस्पाइट लिखो या तो इंस्पाइट लिखो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए और यहीं पे ऐसे ऐसे मार्क कर दे, और बोलेगा बता ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है, कैसे बताओगे। ए में। ऐस, ऐसा एग्जाम्स में आता है, इसीलिए मार्क माई वर्ड, एग्जाम में आता है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना। देखो यहां तक तो हमें सही लग रहा है, कोई गलती नहीं लग रही, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट तक सही है, राइट में गलती है उसको हटा दो, ठीक है। अगर ऐसा डेड एंड पे अगर आप कभी छोड़ दे, ऐसा लगे कि यार दो, मतलब मैं चूज किस में करूं, ए में करूं कि बी में, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। ओके, चलो। एक बार आया था, वो मुझे याद आ रहा है कि बेस्ट था, और उसके आगे इज द कोई बॉय था, द नहीं लगाया था, तो यहाँ पे ऐसे डेड एंड पे कर दिया था, ठीक है। तो वो उस टाइम उसमें ऐसे पूछा था, 2023 में ऐसा कुछ पूछा था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट क्वेश्चन, जब याद आएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। ये बताओ, सेकंड, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड डिडंट हेल्प मी इन एनी वे। एक है एनी वे, एक होता है एनी वे, इनका मतलब मुझे बता के आना, मतलब प्लीज लाइक आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बताओ। in spite of. हाँ, यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ होगा, ठीक है। साइंस कंप्राइजेस मेनी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। अभी बताया कहाँ consist लोग, हाँ कंसिस्ट होना चाहिए, ये फ्रॉम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इधर कंसिस्ट ऑफ लिखो या फ्रॉम हटाओ, दोनों में से एक काम कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे बेटर करो कि यही फ्रॉम ही हटा दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंसिस्ट लिखते हो और ऑफ लिखते हो, फिर इस फ्रॉम का क्या करोगे,
फिर ये गलत हो जाएगा ना, कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम क्वेश्चंस, तो फिर गलत हो गया, इससे अच्छा फ्रॉम ही हटा दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू एबल टू गेट कि मैं अभी क्या बोली हूँ? फ्रॉम हटा दो, यस बेटर रहेगा। रीजन बीइंग मैम कंसिस्ट ऑफ लिखूंगी तो फिर मैं वहां पे फ्रॉम क्यों लिखूंगी, दो दो प्रीपोजिशन क्यों लिखूंगी? और मैंने बोला है कॉम्प्रोमाइजेस वो नहीं लेता है, तो ये ज्यादा बेटर चीज होगी। स्टूडेंट हैव बीन अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा वेटिंग। ठीक है, ये याद रखना। ये तीनों वर्ड थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार ना पूछ लेता है, आए हुए एग्जाम्स में। ओके, मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, याद है? मैंने वहां पे एट और इन का डिफरेंस बताया था, किसी को याद है? चलो बता देती हूँ। डॉन पता है, भोर को कहते हैं, ठीक है? तो जब भोर की बातें होती हैं, सनराइज की बातें होती हैं, सनसेट की बातें होती हैं, याद मैंने क्या कराया था आपको कि इनके साथ प्रिपोजिशन नहीं लगता है, सॉरी आर्टिकल नहीं लगता है, प्रिपोजिशन बोलियो, आर्टिकल नहीं लगता, मैंने बताया था। आप आई वॉज वर्किंग एट अ सनराइज नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। मैंने आर्टिकल में ही बताया था एट सनराइज लिखोगे, ठीक है? लेकिन ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, मतलब सनराइज, जो हमारा सनराइज होता है ना, ये ऐसे 4 से 5 के बीच में सनसेट होता है। 5 से, जो सनराइज कब होता है वही 5 से 6 के बीच में। डे का ब्रेक होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है। डस्क, गोधूली वेला पर्टिकुलर होता है। ये सारे अपने साथ एट लेते हैं हमेशा, ठीक है? नून 12 को ही होता है, ये भी एट लेता है, ठीक है? ठीक है ना? ओके, मिडनाइट 12 बजे को बोलते हैं मिडनाइट, इसी को बोलते हैं ना? अरे कहाँ गए तुम लोग? यस। ठीक, यस ठीक है। मैम। पर अगर मुझे बोलना है मॉर्निंग, मॉर्निंग बड़ा ड्यूरेशन हो गया ना, इन द मॉर्निंग बोलते हैं, इन द आफ्टरनून बोलते हैं, इन द इवनिंग। आई विल कम इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, ठीक है? ओके, बस आपका इतना समझ में आना चाहिए, इसका कोई डिफरेंस नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है नाइट, जैसे स्टार्स आर सीन, देखा जाता है इन द नाइट या एट द नाइट, एक ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है? और दूसरा डिनर्स मैंने किया है, डिनर नहीं, द नाइट इज, द नाइट इज चिली एंड विंडी। यहाँ पे तो एट लगा ही नहीं, चलो बता दूंगी बाद में, ठीक है? सुनो, या तो डिनर बोल दो, कुछ भी, चिली एंड कुछ भी, ठीक है? सुनो, स्टार्स हमेशा देखते हो रात में, स्टार्स दिखते हैं ना? अब वो पोल्यूशन यस है मैम। छोड़ दो, दिखते हैं। तो जो मेरा जनरलाइज फॉर्म की बात करेगा, जनरल चीजों की बात करेगा, ठीक है? वेट अ मिनट, जनरल चीजों की अगर मेरा बात किया तो ऑलवेज यूज एट इन केस ऑफ नाइट। बट यहां पे देखो, आई स्लीप एट नाइट, ही गोज फॉर वॉक एट नाइट, डेली जाता है, लेकिन फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर नाइट में है, मतलब इन। अब एक चीज और हमने पढ़ी थी आर्टिकल में, जब पर्टिकुलर डे की बात, पर्टिकुलर नाइट की बात हो, किसी इनागुरल फंक्शन हो, आप डिनर करने बाहर जा रहे हो, तो पर्टिकुलर नाइट ही तो हुआ, रोज थोड़ी जाते हो। उसके साथ आर्टिकल द भी लगता है, ये भी याद रखना। नोटिस किया इन सबों के साथ आर्टिकल नहीं लगा, लगा इनके साथ आर्टिकल, इन नाइट लिखा मैंने, है ना? इसके साथ देखो द लगा। तो अगर आप इन कब लगाओगे ये याद रखना, नाइट के साथ, जब हम कोई पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए लगाया कि मैं पर्टिकुलर नाइट की बात कर रही थी, इसीलिए मैंने द लगाए थे, ठीक है? मैंने उसमें याद, मुझे याद आ रहा था वो, इसीलिए मुझे याद आया, ठीक है? पर्टिकुलर नाइट, पर जनरल की बात करेंगे तो एट लगाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोलूं द डिनर, वेट, जो डिनर था ना बहुत टेस्टी था, डिनर वॉज टेस्टी एट नाइट या इन द नाइट, बताओ? मैम इन द नाइट। इन द नाइट, पर्टिकुलर नाइट की बात कर, डेली उसका डिनर टेस्टी नहीं होता। अरे टेस्टी डेली होगा तो फिर डिनर ही क्या, है ना? ये याद रखना। और हाँ, जहां पे पर्टिकुलर की बात करें वहां हम द लगा देंगे, ये भी याद करना। इन सबों के साथ आर्टिकल भी नहीं लगते, सिर्फ नाइट के साथ लगता है एट केस ऑफ इन, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब आपने बहुत जगह देखा होगा एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग,
पढ़ा है? तो ये वैसे क्वेश्चंस वैसे आते नहीं है, एक बार किसी एसएससी वगैरह के एग्जाम में आया तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे अगर मूवी बोलोगे, मूविंग की स्टार्टिंग तो एट द बिगनिंग, कोई सिविलाइजेशन है तो इन द बिगनिंग, बस। समझ में आया? शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कोई चीज हो रही है तो एट द बिगनिंग। अगर आप जैसे कि मूवी तो स्टार्ट ही हुई थी तो अभी तो शॉर्ट ही ड्यूरेशन हुआ था ना, तभी बोर होने लगा। पर इन द बिगनिंग मतलब सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, बहुत लंबे टाइम की, तो ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, ये शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। ठीक है। अब मैं ये चीज कराऊंगी, ज्यादा आपको हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीज बस करा रही हूँ। ठीक है। इन और एट और ऑन। ठीक है। आई विल कम एट 2016, या एट या ऑन में, ऑन मंडे या एट मंडे, ऑन समर या एट समर। बताओ क्या लिखते हो? जैसे यू आर बॉर्न, तुम बॉर्न हुए 2016 में, क्या लिखोगे? यू आर बॉर्न एट इन इन, इन 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 लिखते हो। ठीक है। यू आर बॉर्न इन 2000, जो भी होगा आपका। ठीक है। यू आर बॉर्न इन मई या ऑन मई या एट मई? इन में इन में। यू आर बॉर्न ऑन मंडे या एट मंडे या इन मंडे? ऑन मंडे ऑन मंडे यू लव, नहीं समर, समर से रिलेटेड कुछ देख लो। ऑन द समर या एट द समर? ऑन समर बोलते हो या एट, और या एट बोलते हो, इन समर बोलते हो? यू मैम इन इंजॉय, समर है ना? इन समर। और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, जनवरी 12 हो गया और 12 जनवरी हो गया। क्या लिखोगे? ऑन 12 जनवरी, एट 12 जनवरी, इन 12 जनवरी। आई विल कम टू मीट यू ऑन ऑन, 12 ऑन ऑन अगर ये भी है ना, तभी ऑन लगोगे। आपने एक चीज देखी, नोटिस किया कि मैम ईयर और मंथ के साथ हम क्या लगाते हैं? इन। इन मैम डे और डेट भी है, डेट के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑन। ये भी हो गया ना, देखो यहाँ पे ऑन मंडे, डे और डेट के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑन। इन हम सीजन्स के साथ लगाते हैं। ठीक है। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, समझ में आ जाएगा। ही विल कम इन या एट 2016? इन इन 2016 माई बर्थडे इज या इन, नहीं, इज इन एट में, इन में इन में। ठीक है, ये होगा। ओके। नेक्स्ट, माई बर्थडे इज ऑन 11th में। ऑन में ऑन 11 ये हो गया, ये दोनों आगे पीछे लिखा है, चलेगा। ही विल कम इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। ठीक है, सीजन के साथ इन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आप यूज करते हो ऑन। इन अरे नहीं, डे और डेट के साथ। ठीक है, डे के साथ भी ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे, और इसके साथ भी ऑन लगाते हैं। ठीक है, भूलो मत। जब भी भूल जाओ ना तो याद रखना, आई वॉज बॉर्न इन 2002, 2001 ऐसे करके, 2002। आई वॉज बॉर्न, कब डेट, डेट बोलोगे तो ऑन 25 फैब ऐसे लिखोगे। तो अपना याद कर लेना। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और दिखा रही हूँ, ये थोड़ा नोट कर लेना। आई होप इट, तुम लोग सब लोग टैब यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो? इतना बड़ा दिख रहा है ना, मुझे उसी हिसाब से बड़ा छोटा करना पड़ता है। क्या यूज करते हो तुम लोग? फोन, मोबाइल मैम मोबाइल ना? लैपटॉप लैपटॉप जो यूज करते हैं उनके लिए तो सही है। ये इतना बड़ा ठीक लग रहा है तुम्हें? यस मैम बताओ, क्या सारे सही हैं? बताइए। कोई वाराणसी आया है क्या कभी? तीर्थ यात्रा तुम लोग नहीं करते? तुम ही लोग से बात कर रही हूँ भाई, किसी अजनबी से नहीं कर रही हूँ। तुम लोग कभी, कोई वाराणसी आया अभी तक? नो मैम। अच्छा, ओके। नो भी बोल सकते हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बताऊंगी। ही केम ऑन मंडे, ये तो सही है, ये गलत है। देखो,
जब भी मेरा मंडे ट्यूसडे जो भी हो उसके आगे लास्ट एवरी नेक्स्ट हो जाए। जैसे आप बोलते हो ही केम ऑन मंडे, ही केम लास्ट मंडे, ऑन लगाओगे नहीं, ही कम्स एवरी मंडे, ही विल कम नेक्स्ट मंडे। ये सब जो चीजें हमारी ना, ये सारी ये एडवर्ब है। और जब भी हमारा एडवर्ब आ जाता है इन सबों के सामने से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है, ठीक है, एडवर्ब आ गया तो हम प्रिपोजिशन नहीं लगाते, बस इतना याद रखना। अगर आपको ये ना याद आए कि एडवर्ब, तो याद रखना लास्ट एवरी, अगर नेक्स्ट वाले वर्ड्स मंडे से पहले या फिर किसी मंथ से पहले आ जाए तो हम ऑन नहीं लगाते। ठीक है, सेम थिंग गोज विथ डे वाले में। ठीक है, याद रखना, ऑन नहीं लगाते, ये लास्ट वाला एवरी नेक्स्ट आ जाए तो ऑन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि प्रिपोजिशन कनेक्ट करता है, और मैं केम को लास्ट से कनेक्ट कर दे रही हूं। केम व्हेन। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एडवर्ब कैसे है? ये व्हेन का रिप्लाई इसमें कब दे रहा है? लास्ट दे रहा है। प्रिपोजिशन ऑफ, अरे एडवर्ब ऑफ टाइम कम्स हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी, तो कौन इसका आंसर दे रहा है? एवरी। मैंने एडवर्ब वाले में बताया था, प्रिपोजिशन आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब में पढ़ा दी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब मैं आपको बताई थी। कम कब आएगा? टाइम, व्हेन, नेक्स्ट मंडे। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैम टाइम पूछ रहा है तो ये एडवर्ब हुआ? तो एडवर्ब ना मेरा डायरेक्टली मॉडिफाई कर देता है वर्ब को, इसलिए प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है जब एडवर्ब हमारा आ गया तो। बस ये याद रखना, पढ़ोगे तो फील होगा, मतलब तो समझ में आएगा। जिसको कोई डाउट हो रहा है क्या? तुम लोग एकदम ऐसे शांत से क्यों हो गए? बताओ। बताओ बताओ। दे विल गो टू द बेड अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप। सिंस देखो यहाँ पे क्या काम कर रहा है ये बताओ पहले मुझे, दिव्यांशी। क्या है? कंजंक्शन है, प्रिपोजिशन है, टाइम बता रहा है, क्या है ये? बताओ जल्दी, ये सिंस यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, कंजंक्शन का या प्रिपोजिशन का? हम तुम कंजंक्शन। लोग कंजंक्शन क्यों प्रांजल, व्हाई इट इज कंजंक्शन? बिकॉज वो एक रीजन दे रहा है कि क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी उठना है इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। और ये कनेक्ट कर रहा है। दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। ये मैंने कराया था आपको। यस मैम। अगर सिंस के बाद जैसे मैं बोलूं, आई विल कम, आई विल नॉट कम सिंस आई वॉज इल, ऐसे मैंने बोल दिया। दूसरा बोला, आई विल कम, आई विल कम सिंस मंडे, कुछ सिंस लगा दिया समझ लो, है ना? अब यहाँ पे वो मत लगाना कि मैम सिंस कैसे आ गया, बस ये याद रखना, ठीक है? मुझे बताओ कौन सा इसमें कंजंक्शन है, कौन सा वो है? सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। आई विल नॉट कम सिंस आई वॉज इल, इसमें से कौन सा कंजंक्शन है? आई विल कम सिंस मंडे, इसमें से कौन सा प्रिपोजिशन है? कौन बताएगा? तनीश। फर्स्ट वाला। तनीश। यस मैम। कौन सा प्रिपोजिशन इसमें? मैम ये फर्स्ट वाला। प्रिपोजिशन है? यस मैम। अच्छा। अभिजीत। मैम फर्स्ट वाला कंजंक्शन है और सेकंड वाला preposition है। वेरी गुड, वाई? मैम बिकॉज फर्स्ट वाले में वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है और सेकंड वाले में एज अ preposition यूज हो रहा है। और सिंस व्हेन इट इज यूज एज ए कंजंक्शन, ये रीजन देता है, और जब प्रिपोजिशन की तरफ बताता है तो वो टाइम बताता है। दूसरी बात, ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ रहा है। सिंस एज अ प्रिपोजिशन जब वर्क करेगा उसके डायरेक्ट बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, जो क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? वो दिख रहा है आपको? इट शोज कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो तनीश। ऐसे जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा जब तक आपका क्लैरिटी चीजों में नहीं है ना, इट मीन्स यू आर नॉट, लाइक नॉट प्रिपेयरिंग वेल। मैंने बोला था पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से करना।
मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग कराए कि नहीं? पार्ट्स ऑफ हाँ स्पीच का कराया आइडेंटिफिकेशन था। कराया था ना? यस मैम। दोबारा जाके करना, ठीक है? ज्यादा नहीं कराऊंगी, हैवी हो जाएगा। जरा मैं पूछ लेती हूँ आप लोग से, वेट अ मिनट। कॉल अप। चलो, तनीश, कॉल अप। ये मैम फॉर्मल वे में बुलाना, अच्छा, और? जब मैम जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा अच्छा, फोर्स की। कॉल इन क्या होता है? कॉल इन मैम, ये जब ये भी मैम किसी से मिलने जाना होता है तो। अच्छा, तो कॉल इन ऑन क्या होता है, ये कॉल ऑन क्या होता है, ये छोटे और टाइम के लिए होता है मैम। कॉल बाई क्या होता है? ये उससे भी छोटे टाइम के लिए होता है जो ये रास्ते में तो मिल समझ में जाता आ गई है। और ये उससे भी छोटे टाइम? है। यस मैम। कोई मुझे बताएगा ये सही बता रहा है या गलत? मैम किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए कॉल इन यूज होता है। हाँ, या इन्फॉर्म या रिपोर्ट करने के लिए होता है ये। काइंड हेल्प नहीं होता है, इन्फॉर्म और रिपोर्ट भी कह सकते हैं, हेल्प भी बोल सकते हैं, समन समन ये भी कर सकते हैं। हाँ, नाइस। फॉर्मल ओके, वे में। कॉल बाई तो समझ में आया, कॉल इन पता है, कॉल ऑन बताएगा कोई? मैम टू कॉल समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, तो अराउंड अराउंड इसमें मैंने बताया था। मैम ये टू सब विजिट अ सेम होता है। पर्सन। बस समझ में आ गया। कॉल एट। टू विजिट विजिट अ अ प्लेस। विजिट अ प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस। नाइस। ओके, कॉल अप बताओ मुझे। कॉल टू somebody रिमेम्बर, on टू phone। रिकॉल। रिकॉल एंड? Calling एक्टिव someone for मिलिट्री armed ड्यूटी। forces of। हाँ। और इनफॉर्मल किसी को कॉल करना, ठीक है? ओके, एक और मैं पूछ रही हूँ, एंड दैट इज, नहीं, दो तीन और है। कॉल फोर्थ, कॉल अपॉन। इसीलिए मैं बोलती हूँ, पता है आपको, सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको खुद समझ में आएगा कि अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो मुझे याद रहेगा। जिसने सेंटेंस नहीं बनाया उसको नहीं याद है। कॉल फोर्थ। मैम टू मेक समथिंग हैपन। हाँ, एंड कॉल अपॉन? टू फॉर्मली कॉल समवन। वेरी गुड। कॉल्ड आफ्टर? अ नेम ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ, नेम्ड आफ्टर ग्रैंड पेरेंट्स, वेरी गुड। कॉल बाई? ब्रीफ वेरी विजिट। ब्रीफली। हाँ, ब्रीफली। देखो, मुझे अभी अभी ना अभिजीत ने भेजा था लिख के, जल्दी जल्दी मुझे आशीष ने भी भेजा था, नहीं आशी नाम है ना यार, मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ बार बार। कॉल ऑफ? कैंसिल। कैंसिल। पुट ऑफ? पोस्टपोन। पुट अप विथ? दिव्यांशी, अगर आप लिख के नहीं भेजोगे तो नहीं याद होगा, मैं लिख के दे रही हूँ। वो अभी उससे पूछ लो, अभिजीत लिख के मुझे सारा भेजा था, पुट का भी भेजा था और कॉल का भी भेजा था, उसे खुद पता होगा याद है कि नहीं। पुट ऑफ हो गया। पुट अप विथ, बियर विथ, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। भूल गए क्या तुम लोग? टॉलरेट करना किसी भी चीज को। आई कैन नॉट पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर, पुट इन। रिक्वेस्ट करना। Efforts। और Efforts। एफर्ट्स देना, यू हैव टू पुट इन मोर ऑन रिवीजन। पुट आउट? एक्सटिंग्विश करना Extinguish या करना। फिर पब्लिश करना। Publish करना। पुट अप? और एक चीज और, वाई यू पुट आउट टुडे, डिसअपॉइंटेड होना या सैड होना? सैड सैड। हाँ, पुट अप, पुट अप अ क्वेश्चन, फिक्स समथिंग ऑन द बोर्ड, पब्लिश, पुट आउट, वो तो हमने कर लिया, है ना? पुट बाई एंड पुट असाइड में क्या डिफरेंस था, बताओ? पुट असाइड का मतलब होता वेट है वेट 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 टू वेट, सेव समथिंग। अभी वेट वेट, अभिजीत,
मैम पुट वाले याद नहीं है मुझे। पुट वाले अभी वो रिकॉर्डिंग देखी नहीं मैंने। ठीक है, देख लेना। पुट बाय एंड पुट असाइड कौन बताएगा? बताएगा, रुको मैं पूछती हूँ, जो पूछती हूँ जिससे वो बताएगा। ओके। हम्म। तनिष। यस मैम। पुट बाय एंड पुट असाइड। पुट बाय तो मैम मनी सेव करना हम्म। फ्यूचर के लिए, हम्म। और पुट असाइड फीलिंग भी हो सकती है कुछ, और ये भी सेव करने के लिए समथिंग इन फ्यूचर। हम्म। इग्नोर करना, फीलिंग को इग्नोर करना। बोलते हैं ना, पुट असाइड योर फीलिंग्स एंड डू योर वर्क। ठीक। किसी को कुछ पूछना है? कुछ तकलीफ, दिक्कत, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो बोलो, डोज दे देती हूँ। पढ़ने में मन तो तुम लोग का लग नहीं रहा है, वो तो दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है। ग्रामर नहीं होती मैम याद ये। ग्रामर याद करनी होती है, मतलब उसको उसको याद नहीं करना है, पता है। एरर्स को, जैसे आपने रूल्स पढ़ लिया ना, उस पर क्वेश्चंस लगाना है, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अभी देखो, मैंने आपको कंजंक्शन करा, नहीं क्या कराया, आर्टिकल्स कराया ना, यस नाउन मैम। कराया ना, एडजेक्टिव कराया ना। व्हाट यू हैव टू डू, अभी जितने क्वेश्चन कर लिए, अगर आपका पेट नहीं भर रहा है, अगर आपको लग रहा है ऐसा इनसफिशियंट सा फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ है, गो ऑन द यूट्यूब, सर्च करो एरर्स बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, और उस वीडियो में क्या करना है आपको, पॉज करना है। शीट खुलेगी, वो एक एजुकेटर बैठा रहेगा, वो कुछ ना कुछ कराते रहेंगे। अब वो खुद से करना है आपने। ठीक है, स्टॉप करो, खुद से करो, फिर फॉरवर्ड करो, फिर खुद से करो, फिर देखो आप सही कर रहे हो कि नहीं। जहां गलत करो, फिर से देखो वहां का रूल क्या था, क्या हमने पढ़ा था। ऐसे करो। इतनी जल्दी कोई चीज नहीं आती, अभी तो आप लोग बिगनर्स हो ना, आपको बहुत मेहनत करनी है। मैम हम्म। मैम वो जो सेंटेंस आया था सिंस वाला, जिसमें सिंस हम्म। एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा था, तो हम्म। मैम उसमें वो हैव नहीं लगेगा ना विल की जगह, क्योंकि वो एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है। सिंस का टाइम के साथ जब हम यूज करेंगे ना, तब वो परफेक्ट टेंस की तरह यूज होता है। अच्छा, विल हैव, यस मैम, वो जो लास्ट सेंटेंस था। मैंने ऐसे बना दिया होगा, हो सकता है गलती होगा कुछ। आई विल हैव क्या लिखा था मैंने? नहीं मैम, वो उसमें क्वेश्चन था वो एक। ठीक है, मैं देख के तुमको बताती हूँ, ठीक है। ओके ओके। मैम। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ओके। चलो बाय एवरीवन, प्लीज रिवाइज। और अपना अकाउंटेबिलिटी तो आप लोग शो ही कर रहे हो, बोलती हूँ मैं, बस बता दिया करो तुम क्या पढ़ रहे हो डेली। वो भी नहीं हो रहा है आप लोग से। चलो कोई नहीं, बाय एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद मैम। जय हिंद। जय हिंद।